I hope you can see my screen. Yeah, so carbonyl compounds कौन से होते हैं? We have aldehydes and ketones. Aldehydes और ketones को हम लोग कहते हैं carbonyl compounds. We already know कि aldehydes कौन से होते हैं? अल आता है एंड के अंदर, ethanol, propanol, pentanol, all of those. और जो ketones होते हैं, aldehyde बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O H. एक तरफ से कार्बन चेन होती है, इसको कहते हैं कार्बोनिल कार्बन. We call this carbonyl carbon. Carbon that is attached to an oxygen atom by a double bond. ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स दो हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में कार्बोनिल कार्बन होता है. जो आपका एल्डिहाइड होता है उसमें एल्डिहाइड एंड्स विद एच. ठीक है, जो आपका कीटोन होता है दैट एंड्स विद कार्बन चेन. ये क्या होते हैं? कीटोन्स. एल्डिहाइड आपको हमेशा टर्मिनल कार्बन पे मिलेगा, आखिरी कार्बन पे मिलेगा, क्योंकि एच के आगे फर्दर आगे चेन कंटिन्यू नहीं कर सकती. और आपको कीटोन हमेशा कहीं पे दरमियान में मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड हमेशा ऐसे लगा हुआ मिलेगा, कीटोन हमेशा इस तरह से मिलेगा, दरमियान में कहीं पे लगा होगा. ये क्या होगा? दिस विल बी कॉल्ड प्रोपेनल एंड दिस विल बी कॉल्ड प्रोपेनोन. दिस मैंने ये बताया हुआ आप लोगों को. ठीक है, ओके. प्रेपरेशन पे आते हैं. एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कैसे करते हैं? ओके, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. देखो, हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं. प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल होता है ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ लगा होता है जो सिर्फ एक तरफ से कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड होता है. ये क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, था वो प्राइमरी हेलोल्केन, सेकेंडरी हेलोल्केन, टर्शियरी हेलोल्केन किया था, उसी तरह प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल भी होता है. प्राइमरी अल्कोहल होगा वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ लगा विच इज अटैच्ड टू कार्बन टू ओनली वन साइड. Secondary alcohol होगा in which OH group is attached to a carbon which is further attached to two carbons, या एटलीस्ट दो कार्बन चेन्स की तरफ कनेक्टेड है. लाइक फॉर एग्जांपल सेकेंडरी क्या होगा? दो तरफ से कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड होगा, आर का मतलब कार्बन चेन्स, दिस विल बी सेकेंडरी. और टर्शरी जो है वो हर तरफ से कार्बन चेन्स के साथ कनेक्टेड होगा. नाउ एल्डिहाइड्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, वी टेक अ प्राइमरी अल्कोहल एंड वी ऑक्सीडाइज इट. ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? एल्डिहाइड. ऑक्सीडाइज हम किससे करते हैं? हम ऑक्सीडाइज करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, एसिडिफाइड हाइड्रोजन आइन से शो कर देते हैं, और क्रोमेट आइन होता है साथ में, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. और इसकी कंडीशन क्या होती है? हीट एंड डिस्टिल. अब इसका क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ. लाइक लेट से मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया विच इज OH अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज ओनली अटैच्ड टू कार्बन ऑन वन साइड, राइट? एंड अंडर द सेम कंडीशंस आई रिएक्टेड इट. तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH और कार्बन चेन, एल्डिहाइड बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल से. अब हीट और डिस्टिल का क्या मतलब है? हीट और डिस्टिल का मतलब है जैसे जैसे एल्डिहाइड बनता जाएगा आप इसको निकालते जाओगे. एक मैंने आपको बताया था हीट एंड रिफ्लक्स. हीट एंड रिफ्लक्स क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे जब आप ऑपरेट कर रहे होते हो, तो अगर इन केस कोई वेपर निकल रहा हो तो उसको निकलने से बचाने के लिए यू बेसिकली इंस्टॉल अ कंडेंसर ऊपर. बॉइलिंग फ्लास्क के ऊपर आप कंडेंसर लगा देते हो सो दैट द रिएक्टेंट वेपर्स और द प्रोडक्ट वेपर्स डू नॉट एस्केप. ठीक है, दैट इज हीट एंड रिफ्लक्स. हीट एंड डिस्टिल का क्या मतलब है? हीट एंड डिस्टिल का मतलब है आपने ऊपर कंडेंसर नहीं लगाया, आप जैसे ही एल्डिहाइड बने आपने उसको निकाल लेना. जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा आप उसको निकाल लोगे. ओके, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर आपने इसको नहीं निकाला, जैसे एल्डिहाइड बनेगा आप क्या करते हो? बेसिकली आप ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो रखते हो जिस पे एल्डिहाइड वेपराइज हो जाता है. उसकी रीजन ये है कि अगर एल्डिहाइड फॉरेन सिस्टम से नहीं निकाला गया तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा. एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है.
तो अगर आपको सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए तो एल्डिहाइड जैसे ही बनेगा वैसे ही उसको निकालना है। और वो आप कैसे निकाल सकते हो? आप टेम्परेचर जो है ना, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, वो रखते हो जिसपे एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, सॉरी एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। तो जैसे ही एल्डिहाइड बनता है वो वैसे ही वेपर में कन्वर्ट होता है और आप ऊपर से उसको निकाल लेते हो। दैट्स व्हाट इट मींस बाय हीट एंड डिस्टिल। इज इट क्लियर? अजीन शमांती, अजीन, इज इट क्लियर? ओके, ग्रेट। ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं। उसके बाद आपने अगर कीटोन बनाने हैं, प्रेपरेशन ऑफ कीटोन, जो आपके कीटोन्स होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं। यानी कि OH एक ऐसे कार्बन के साथ लगा होगा जो दो तरफ से कार्बन चेन्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसके लिए इसको भी आप ऑक्सीडाइज करते हैं। इसमें आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड। यू कैन यूज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यू कैन ऑल्सो यूज एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, और हीट तो करना है आपने। इसमें यहाँ पे आपको हीट अंडर रिफ्लेक्स की भी जरूरत नहीं है, हीट एंड डिस्टिल की भी जरूरत नहीं है, जस्ट हीट इट और आपका कीटोन बन जाता है। यानी कि C डबल बॉन्ड O, R और R। ठीक है, अच्छा। अब देखो, सीधी सी बात है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है तो एल्डिहाइड बन रहा है, राइट? प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई है तो एल्डिहाइड बन रहा है। एल्डिहाइड की रिडक्शन करूंगा मैं तो प्राइमरी अल्कोहल भी तो बनेगा ना, ऑपोजिट करूंगा। ठीक है ना? और रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिडक्शन के लिए हम दो कंपाउंड यूज करते हैं, एक ही रह गया वैसे, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बन रहा है, तो कीटोन की रिडक्शन करूंगा अगर मैं कीटोन की रिडक्शन करूंगा, दिस इज कीटोन, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन की जब मैं रिडक्शन करूंगा तो वापस सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अगेन कंपाउंड वुड बी, द रिड्यूसिंग एजेंट वुड बी NaBH4। ठीक है, अच्छा। अब O लेवल्स में हमने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े थे। ओके, O लेवल्स में हमने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे। बच्चों 1 मिनट देना मुझे। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, जी सर, मैं तो शुक्र। ओके, सो O लेवल्स में यस, O लेवल्स में हमने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े थे, जिसमें से दो मैंने अभी लिख भी दिए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इफ यू रिमेंबर, we talked about we studied about potassium manganate, acidified potassium manganate, जिसका कलर चेंज होता था पर्पल टू कलरलेस। एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट O लेवल्स की बात करूँ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका कलर चेंज होता था ऑरेंज टू ग्रीन, राइट? अब यहाँ पे दो नए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वन इज नोन एज टॉलेंस reagent and the other one is known as Fehling solution. टॉलेंस reagent जब पॉजिटिव टेस्ट देता है तो सिल्वर प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, मिरर का इफेक्ट होता है इसका, सिल्वर मिरर बनाता है। और जो फेलिंग सोल्यूशन का जब पॉजिटिव टेस्ट आता है तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेस्ट क्या होगा? आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट में डालोगे, राइट? अब ये दोनों जो है ना, दे ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड।
ये और किसी चीज को ऑक्सीडाइज नहीं करते बिकॉज दे आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे कैन ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। यानी कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल में डालोगे उसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। हाँ, एल्डिहाइड में डालोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, दे एक्चुअली यूज्ड एज अ टेस्ट to differentiate between aldehydes and ketones. They are used as a test to differentiate between aldehydes and ketones. ठीक है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि कीटोन में ये कलर चेंज नहीं करेंगे, एल्डिहाइड में कलर चेंज कर लेंगे। ठीक हो गया। हम्म, ये आधा चैप्टर हो गया, आगे पढ़ाऊं? अब्जॉर्ब हो रहा है दोनों को, बाकी कोई आया नहीं हुआ तो जैसे। ऑल राइट अजीन, अब्जॉर्ब हो रहा है, पढ़ाऊं आगे? Azeen, are you there? Shamandi, just wait, yaar. Azeen has left as well. There's no point in teaching just one student, yaar. Isn't it better if I just like upload the recording? I already have the recording. Azeen has joined. Okay. Azeen, can you hear me? All right. I was asking कि अभी absorb हो रहा है, आगे पढ़ाऊँ ना? Okay. All right. चलो। अच्छा, अब कार्बोनिल कंपाउंड कुछ रिएक्शन देते हैं, वी कॉल देम कंडेंसेशन रिएक्शंस। दे गिव कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको पता ही है यार, पानी रिमूव होता है, यू ऑलरेडी नो दैट। ओके, तो क्या होता है कंडेंसेशन रिएक्शन? देखो, कंपाउंड होता है कॉल्ड डीएनपीएच, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। डाई नाइट्रो का मतलब दो NO2 है, एक NO2 ये लगा हुआ है और एक NO2 ये लगा हुआ है। डाई नाइट्रोफिनाइल, फिनाइल ये रिंग है, ये जो फिनाइल है, और हाइड्रोजीन NH2 और H। ऑलराइट, ये होता है डीएनपीएच। अब इसके रिएक्शन हैं किसके साथ? कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ डीएनपीएच के रिएक्शन है। अभी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, डजंट रियली मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज द कार्बोनिल कार्बन। इसकी जो ऑक्सीजन है ना, दैट्स व्हाट इट मैटर्स। यहाँ पे चाहे दोनों तरफ कार्बन चेन लगी होंगी तो एल्डिहाइड होगा, अगर एक कार्बन एक हाइड्रोजन लगा होगा तो एल्डिहाइड, सॉरी, अगर दोनों तरफ कार्बन लगा होगा तो कीटोन होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई डू दिस विल बी अ कीटोन, और इफ आई डू दिस विल बी एन एल्डिहाइड। बट डजंट मैटर, ये इन्वॉल्व ही नहीं है, समझ लो, रिएक्शन के अंदर ये वाला पोर्शन। तो आई जस्ट राइट, लेट आई जस्ट राइट XY, डजंट रियली मैटर। या चलो मैं एल्डिहाइड लेके कर लेता हूँ, R और H। सो व्हाट हैपेंस इज, ये H2 और ये ऑक्सीजन, ये मिलके बनाते हैं वाटर। दे रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ये निकल गया, अब पानी निकल गया। अब ये N जो है वो डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा, तो पीछे वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये NO2 भी अपनी जगह पे ही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, NO2 अपनी जगह पे ही है। बस
ये N भी अपनी जगह पे ही है, ठीक है, इसका H भी अपनी जगह पे, इसके साथ जो N लगा हुआ था बस वो डबल बॉन्ड उसका कार्बन के साथ बन गया है, और साथ में ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इधर जो भी लगा होगा वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और साथ में वाटर निकलेगा। ठीक है, अभी कोई भी आप ले आओ कंपाउंड, उसके साथ यही होगा, उसने कार्बन कार्बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, और ये H2 यहाँ से जाएगा तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस कैन बी आर आर कैन बी कीटोन, दिस कैन बी एन एल्डिहाइड, दैट डजंट मैटर। इसको इस तरह से मैंने अरेंज ही इस वजह से किया है, ऑक्सीजन सामने रखिए ताकि वाटर बनता हुआ आपको नजर आए। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू, अब इनके अंदर एक रिएक्शंस होते हैं, वी कॉल देम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एज यू कैन सी कि इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स आके ऐड हो जाते हैं। कैसे होते हैं चलो देख लेते हैं। चलो मैंने कीटोन ले लिया। अब दिस होल्ड्स ट्रू अगेन फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड बोथ कीटोन। मैंने कीटोन ले लिया, ठीक है, इसके पास आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, साइनाइड अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल है ना साइनाइड, ठीक है, ये अटैक कर रहा है। तो क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ गए होंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ये बॉन्ड स्नैप करेगा, जब ये बॉन्ड स्नैप करेगा उसी टाइम पे ये अटैक करेगा। बल्कि इसको इस तरह से लेते हैं हम, वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट redo this one, just for you to make more of sense. ये बेसिकली ना आ रहा है यहाँ से HCN, हाइड्रोजन साइनाइड डाला था मैंने, जिसमें से जो नेगेटिव पोर्शन है दैट इज साइनाइड एंड द पॉजिटिव पोर्शन इज H। तो वाइल ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन की तरफ पुल्ड हैं, उसी टाइम पे कार्बन पे कौन अटैक करेगा, साइनाइड पोर्शन, साइनाइड पोर्शन अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, आर ये ऐसे ही आ जाएंगे, ये आर ऐसे ही आ जाएंगे। ओके, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं सारे, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सी के साथ क्या लग जाएगा आके, एक अदद CN जो साइनाइड था वो लग जाएगा आके इसके साथ, CN, सी साइड फर्स्ट ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, अब यहाँ पे H भी पड़ा हुआ है, अब H जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CR, ये CN, और ये जो O है ये OH हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो पूरा अटैक कर रहा होता है ना कंपाउंड, वो पूरा का पूरा ऐड हो जाता है, इसमें HCN आया और पूरा का पूरा ऐड हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा कंपाउंड आके ऐड हो जाता है। तो इसमें अगर ये मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख के बताऊँ तुम्हें वैसे ही, अब लेट्स से मेरे पास एल्डिहाइड था विच वाज CH3, CH3 CHO, ये एल्डिहाइड था मेरे पास, मैंने इसको रिएक्ट करवाया NaCN के साथ, HCN के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN जस्ट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साइनाइड आइंस। ठीक है, HCN इज योर रिएक्टेड, NaCN इज योर समझ लो कैटलिस्ट सॉर्ट ऑफ स्टफ, और ये एसिडिक मीडियम है, दिस इज इन डाइल्यूट H2SO4, बल्कि H2SO4 की जरूरत भी नहीं, ये ठीक है बस। NaCN कंडीशन होगी इसकी HCN इन NaCN। ठीक है, तो क्या होगा, क्या है, पॉइंट ये है, CH3 वैसे का वैसे ही रहेगा, जो बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके O के साथ H लग जाएगा और साथ में उसके CN लग जाएगा, तो H भी ऐड हो गया और CN भी ऐड हो गया, लाइक व्हाट हैपेंड ऊपर।
अजीम, विच रिएजेंट्स आर यू टॉकिंग अबाउट? और ये समझ आए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय द वे? ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर आई थिंक कलरलेस ही होते हैं ये लोग, टॉलरेंट एजेंट वगैरह। वो समझ आ गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? ओके। अच्छा, इसका लास्ट रिएक्शन है, इट्स कॉल्ड आयोडोफोम रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन इज नोन एज आयोडोफोम रिएक्शन। ऑब्वियसली आयोडीन इज योर मेन रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब आयोडोफोम रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है कि पता है एक कुछ खास, यू कैन से कुछ खास आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे जो आयोडोफॉर्म देंगे। इट्स इंपॉर्टेंट कि जो कार्बोनिल कार्बन है ना वो एक तरफ से CH3 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एक तरफ से CH3 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है एल्डिहाइड जो है वो सिर्फ एक ही दे सकता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन विच इज एथेनॉल, और जो कीटोन्स हैं वो जो भी ये रिएक्शन देंगे उनके एक तरफ CH3 लगा होना लाजमी है। ये CH3 इज, विदाउट दैट आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। कार्बोनिल कार्बन के साथ CH3 लगा होना चाहिए, सिर्फ CH3 एक तरफ, ठीक है। और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन ऑब्वियसली आयोडीन के साथ होता है, ठीक है। और कैटलिसिस में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और आप हीट वार्म करते हो। आयोडीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द, सब होता है क्या है, ये जो CH3 आयोडीन के साथ रिएक्ट करके CHI3 बना देता है, विच इज ट्राई आयोडोमीथेन। और रिमेनिंग जितना भी पोर्शन होता है ये हो गया, रिमेनिंग जितना पोर्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यानी कि अगर इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा विच इज मेथेनोइक एसिड। अगर लेट्स से यहाँ पे C2H5 लगा हुआ था, यही रिएक्शन होता है, अगेन CHI3 बनेगा और रिमेनिंग जितना पोर्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा? C2H5 C डबल बॉन्ड O OH, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये जो मेन आपका कंपाउंड ये है, क्योंकि जब ये बनेगा इसके होते हैं पेल येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आयोडोफोम टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तो पेल येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो इस कंपाउंड के होते हैं, ट्राई आयोडो मीथेन। सही है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा था? प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन बनता है। अगर एल्डिहाइड को निकालना है तो आपको इमीडिएटली उसको ऊपर से डिस्टिल करना पड़ेगा, अदरवाइज एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाए, एल्डिहाइड जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास पोटेशियम मैंगनेट है, डाइक्रोमेट है, टॉलरेंट एजेंट है और फेलिंग सोल्यूशन है। टॉलरेंट एजेंट और फेलिंग सोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, सो दे कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड के केस में वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे, कीटोन के केस में वो नेगेटिव टेस्ट देंगे, उनका कलर चेंज नहीं होगा। तो और नेक्स्ट हमने पढ़ा उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें आपका जो DNPH है वो रिएक्ट कर रहा था किसके साथ? कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। DNPH में से 2 हाइड्रोजन जाते थे और कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन जाके वाटर बना देता था, रिमेनिंग पोर्शन कनेक्ट हो जाता था। उसके बाद हमने वो देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एक ही पढ़ा हमने, HCN के साथ रिएक्शन था किसका? आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स का, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ H लग जाता है और उसी कार्बन, और जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है उसके साथ CN लग जाता है। एंड देन द लास्टली विद आयोडोफॉर्म रिएक्शंस इन व्हिच इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ CH3 लगा हो। तो दिस वाज कार्बोनिल कंपाउंड्स। एनी प्रॉब्लम्स पीपल? Okay then, this was the end of the chapter. See you inshallah on Sunday now. There won't be any class tomorrow. Sunday को मैं आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक करवा दूँगा, ठीक है? ओके देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।